Good evening, friends. This is Om Jagdish Tantracharya Gauri Mahabrahmanand. On the request of my well-wishers from abroad the countries who will not attend my social networking sites like Facebook and other sites, Facebook, Google, or other sites. So they, on the behalf of them, they approach me. Please make the video of your recent work. So on the behalf of that, I'm going to give you a presentation of my previous work, isn't it? Okay, great, fine. Without wasting our time, this video will be going a little bit lengthy. If you have patience, then be continue. Otherwise, you can continue other time. Okay. So basically, what I wanted to express my words by video making, that something about my nature of my work and personality and characters. A few people interview me and ask me few questions. On the behalf of that, I made uh, a statement or of to them. Okay, so I would like to be in Hindi. Please be continuing with your device. Okay, my first I made my records. Don't you worry about it. It's based on my records. Okay, we start about ज्ञान. ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता, ऐसे कहते हैं। तो ज्ञान सही बात है, कोई चुरा नहीं सकता। तो जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो हो जाता है, तो एक ज्ञान से उत्तरसहित हो जाता है, एक धागा मतलब ज्ञान का, जो उसने ज्ञान से अर्जित किया। लेकिन बाकी चीज़ उसके कर्म छोड़ो, ये भी कर्म ही है। तो वही ज्ञान उसको बाद में भी मिलता है, जब अगला बर्थ आता है उसका, जीव मनुष्य बनने का या जानवर बनने का या पशु बनने का या पक्षी बनने का या समुद्री जीव बनने का या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बनने का। तो उसको जो अगर आता है, कभी कोई शिकार घर के अंदर पेट से तो पैदा होता नहीं है, तो उसे कैसे पता चलता है? अच्छा ठीक है, ज्ञान अगर आप सोच रहे हो कि ज्ञान नहीं आएगा, एक जानवर को कैसे पता चलता है कि सेक्स एक चीज़ है और सेक्स को ऐसे किया जाता है? सेक्स का ज्ञान सबसे पहले जिसने दिया या समझाया, तो वो कामसूत्र है, यानी काम देवता, यानी मैं या कोई भी जो योनि की पूजा करता हो, कामाख्या देवी। सो मैं बोल सकता हूँ कामाख्या देवी की साधना कर रखी। तो मतलब कि ज्ञान रूपी अक्षर है, वो अक्षर मतलब अक्षर को या एक क्रिया, उस क्रिया को बच्चे बच्चे बाद में धीरे धीरे अपने आप इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उन्हें बताता कोई नहीं है। हाँ, कुछ कुछ आजकल के ज़माने में हो गए, तो उन्हें कोई और से बता दीजिए या नेट से पता चल जाता है या कहीं वीडियो से पता चल जाता है, वो पता चल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन पहले तो नहीं, या जीवों में देख लो तो भी नहीं। तो सबसे पहले ज्ञान का उद्देश्य जो था वो हुआ था, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं दुर्गा काली की योनि से पैदा हुआ हूँ और वही मेरी अर्धांगिनी भी है। तो आप भी जान सकते हो कि ज्ञान किसने दिया होगा। चलते हैं। तो ये ज्ञान का था कि ज्ञान अगले जन्म में लेके जा सकते हो तुम। और इसके बाद आता है एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, देखेंगे इसके बाद क्या है। ज्ञान के आगे मैं देखता हूँ कैरेक्टर। मैं तो क्या देखता है, एक यमराज है रावण, और रावण का भी क्लियर करूँगा आज। तो तो हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर पे। एक जीवन, मनुष्य का जो जीवन है, एक जीवन का बहुत कीमती, वो बहुत कीमती होता है। एक जीवन बहुत कीमती होता है, वह अन्य जीवन की तरह नहीं होता। दोस्ती, यारी, पड़ोसी, शादी, त्योहार, रीति नीति आदि का भोगी होता है। जो भी मनुष्य है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, भोगी तो कर रहा हूँ।
मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, किस लिए? ये सब बताने की क्या ज़रूरत है? मनुष्य के कर्म ही इन सब चीज़ों पे निर्भर करते हैं। मनुष्य के कर्म इन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। मैं भी भोग ही रहा हूँ, आपसे आपसे कुछ वो ले रहा हूँ, कुछ मैं आपको असेंड कर रहा हूँ, तो एक दायरा है, भोग रहा हूँ। तो आदि भोगी होता है, जैसे हम समाज या रिश्तेदार आदि कहते हैं, जिसे हम या समाज कहेंगे या रिश्तेदार कहेंगे। अभी मैं भी कहता हूँ मैं वेल विशर्स, नॉन वेल विशर्स, या आप मेरे रिश्तेदार तो नहीं, फिर मैं एक वो बना रिलेशनशिप। तो ये सब भोग का एक जरिया है, हम उससे भाग नहीं सकते, चाहे कोई भी हो। एक व्यक्ति का जीवन नहीं इन्हीं सबसे गुजरता है। एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह सभी निम्न बातों को रख समय के साथ और चरित्र को सक्षम बनाए। मतलब एक समय के साथ साथ, मैंने पुराने ग्रंथों में नहीं पढ़ा, मैं अभी नया कर रहा हूँ, क्योंकि नया दौर है और यहाँ पे जेट्स हो गए, वो हो गए, युद्ध होते हैं, सब चीज़ होते हैं, लेकिन टेक्निकल तरीके से होते हैं आजकल। वो टाइम कैसा था छोड़ दो, उस पर सोचना व्यर्थ है। जो अभी के समय में चल रहा है उसको देखना अत्यंत ज़रूरी है कि उस समय पे तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस अनुभव, वही एक्सपीरियंस अनुभव अनुभव हो रहा है। तो वो ज़रूरी है, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ चलो। सभी निम्न संबंध अपने चरित्र को सक्षम बनाने, ताकि वह पीढ़ी, हाँ, और ये हमारे पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भी मैं भोगी तो हूँ ही, मुझे मेरा भी स्वार्थ है। मुझे आने वाली पीढ़ी को भी देखना है, उस पीढ़ी में क्या चाहिए, उनमें क्या बदलाव आने चाहिए, जो क्योंकि मैं एक स्टेप पे हूँ। ये नहीं कि मेरा कर्तव्य है, ये सब नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, या मेरे वीडियोस को देखा, या मेरी हकीकत को समझा। इस चक्कर में आप एक सक्सेस, एक पोजीशन पे मुझे जब खड़ा किया है, तो मेरा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी तक मैं आपका साथ दूँ। जीवन तो छोटा है, लेकिन उस छोटे से हिस्से में या तो मैं कुछ अपनी इमेज बना सकता हूँ, चरित्र बना सकता हूँ, या नहीं बना सकता, या इतिहास बना रहा हूँ। तो दोनों ही एक चीज़ ज़रूरी है। ये चरित्र बनाना मतलब छोटा सा भी हो सकता है, जिसमें सक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वो कुछ व्यक्तियों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए वो चरित्र बनेगा, और वो कोई कोई इतिहास रच के चला जाता है। अब आप कहो कि मैं जाऊँगा, अशोक ने क्या किया था, अशोक स्तंभ बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उन सब की तरह मैं भी करूँ, वो नहीं। मेरे को ये, मैं इतिहास बनूँ या ना बनूँ, पर मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, ताकि मेरे को जिस ओंदा मुझे मिला है उसका संपूर्ण प्रयोग करके मैं आने वाली पीढ़ी को अच्छे अच्छे रूप में देखना चाहता हूँ। ये एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक जिम्मेदारी बनती है, और उसी को चरित्र कहते हैं। और जो रही बात पर्सनैलिटी की, अब जैसे कि मैं हूँ, अब आप कहोगे कि मैं अपने चरित्र में ही रहूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो, एक समझ में, मेरा शरीर, मेरी परछाई, शरीर कुछ और, परछाई कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। ये धोखा नहीं, ये बोलो पर्सनैलिटी मतलब एक, किस तरीके से खाते हो कोई चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता, वो पर्सनैलिटी सिखाता है। और आए से बचपन में होता है, गलतियाँ होती है, बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। अभी छोटे होते हैं तो इतना इतना खाते हैं, इतना इतना खाते हैं, अब इतना इतना खाते हैं। बात तो ये है, मतलब ग्रहण करने की क्षमता को पर्सनैलिटी कहते हैं। अब उस पर्सनैलिटी में इंसान की पर्सनैलिटी रहती है। अब इस चीज़ को भी पर्सनैलिटी के विषय में भी बताऊंगा। काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ में गलत मीनिंग सुनते हैं, गलत समझते हैं, क्योंकि उनकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि ये सब कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर, कुत्ते की पर्सनैलिटी हम अडॉप्ट कर लेंगे क्या? कोई मनुष्य कुत्ते की पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लेगा कुत्ता देख के?
नहीं ना, वो उनके लिए होता है। तो इसीलिए आगे आऊँगा इस विषय में भी। तो पर्सनालिटी मतलब ग्रहण करने की क्षमता, कि किसे कैसे ग्रहण करते हैं। और यही देखता है मृत्यु का देवता यानी यमराज में रावण। अब आते हैं किस पे, एक और बचा है। चरित्र अच्छा रखो, कैरेक्टर अच्छा बनाओ और आगे देखो। आज मैं आपको एक मंत्र भी देने वाला हूँ, जो करोगे तो सिद्धि की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसा कि हम बता चुके हैं कि गणपति का सिर कटा, उसके बाद हम भगवान मनुष्य सोचते हैं देवी देवताओं को हाँ, देवी देवताओं को भोगने का मतलब वियोग नहीं होता किसी चीज़ का। वियोग होता है ना, भोलेनाथ ने जब गणपति का सर काटा तो उसके बाद कृष्ण जी गुस्सा हो गए और वहाँ से चले गए, और उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा, क्योंकि उनको नया सर लगा था, जो आपको बता ही रखा, आप पीछे जाकर देख सकते हो। तो उस दृष्टिकोण में उन्होंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। तो जब उन्हें कभी नहीं देखा तो वही विष्णु बने, विष्णु ने राम बना। जो रावण था वो तो उनका पापा ही था। रावण से क्यों डरते हैं सब, है तो यमराज ना, क्या कर सकते हैं। तो ये है तो वही उनको था, उन्होंने उनको देखा नहीं, उन्होंने उनको देखा नहीं। जैसे राम और लव कुश थे, उन्होंने उस पर तीर तान दिया अपने ही बाप पे। वैसे ही स्टोरी के एंड में दिखाया गया वो, स्टोरी के बीच में तो यही हुआ। बस इतनी सी कहानी थी जो बताना था। वो पिकाबू पिकाबू छुपन छुप भाई। तो रावण को थोड़ी ना, रावण तो मरा मरा ठीक है, लेकिन मरा मतलब वो क्या मरा, दो सर तो कटे हुए हैं, धड़ धड़ पे मार दिया, ठीक है मर गए जाओ। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो अपनी बुद्धि लगाओ, क्योंकि ये घर की बात है। हाँ, बीच बीच में आ जाते हैं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। वियोग तो होता ही है। और कुछ होना था क्या, और कुछ था, कोई सब्जेक्ट कुछ बच गया है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, वो मंत्र बताना था, मंत्र मेरे फेसबुक पे है। क्या मंत्र होता है, क्या करोगे उस मंत्र को जान करके। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब आते हैं इस बात पे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो बात कर रहे थे आप, उस पे आते हैं। देखिए, एक मनुष्य होता है, वो अपने परिवार में कैसे बात करता है, वो आप जानते हो। आप ही अपना ले लो, आप बैठे हो, आपके आसपास आपका परिवार होगा, आप बैठे हो, बात कर रहे हो, कंफर्टेबल तो आप बाहर भी रहते हो, आप बात कर रहे हो, आप बात करके बैठे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका जो व्यवहार होगा सबके साथ अच्छा होगा, कुछ पर्सनल होगा, कुछ अच्छा होगा। जब आप बाहर जाओगे, आप वो तो दिखाओगे नहीं अपने घर जैसे, सबको अपने बीवी थोड़ी ना समझ लोगे, या सबको अपने पति थोड़ी ना समझ लोगे, सबको अपना बच्चा थोड़ी ना समझ लोगे, नहीं समझोगे। तो ही मैं कहना चाहता हूँ, मेरे से एक बार पूछा गया कि यार तुम भगवान भगवान बहुत करते हो, और उसके बाद मोबाइल इन सब में भेजते रहते हो, ये मोबाइल से कनेक्ट रहते हो, फोटोज़ भेजते हो, ये करते हो वो करते हो, ऐसे हैंडल कैसे करते हो। तो वही चीज़ है, मैं बाहर किसी को कुछ नहीं कह सकता ना। तो वही बात है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। एक सज्जन ने पूछा,
आप भगवान के ऊपर बात करते हो, आप थक नहीं जाते और मोबाइल पर कनेक्ट कर अपना दिनचर्या बताते हो, हैंडल कैसे करते हो? उत्तर: यार, मैं समाज को सामाजिक रूप से देखता हूँ और भगवान मेरा एक परिवार है जिसे मैं परिवार के दृष्टिकोण से व्याख्या रखता हूँ। ये रही बात मोबाइल पर वह मेरा अभ्यास करता हूँ, वह मैं अभ्यास करता हूँ टेक्नोलॉजी और सोशल सोसाइटी पर। अब आप बताइए, क्या मेरे को डिसऑर्डर है कि कोई बीमारी है? हाँ ठीक है, नशा छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन मैं जो नहीं जानते, जो नॉन वेल विशर्स हैं, जो मेरे को नहीं नहीं समझते, तो उनके लिए भाई, और कुछ नहीं। बाकी ये नशा छोड़ दिया, वो अच्छा करो तो भी कुछ सुनना पड़ता है, बुरा करो तो भी सुनना पड़ता है। बुरा इसीलिए बोलते हैं लोग क्योंकि वो जाते हैं, जानते हैं उनका चरित्र सही नहीं है। बुरा इसीलिए तो बोलेंगे, जिसे डर होगा तो वही तो करेगा। और जो वही वो सोचते हैं कि मेरा चरित्र सही नहीं है, अंदर से उनकी आवाज़ आने लगती है, आत्मा डरने लग जाती है, काँपने लग जाती है, फुर फुर फुर। तो क्या करेंगे? वो उटपटांग 10 लोगों को भी यही बताते रहेंगे। बस यही है, चलो 20 मिनट की वीडियो हो गई। चलो थैंक्स देखने के लिए। से हर हर महादेव टू मी। कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, मैंने जैसे ही कहा था। और कुछ ऐसे ही, यही सिस्टम सही है। अगर मेरे को कुछ लिखना होगा, नोट लिख के मैं आपको इसी तरीके से ट्रांसलेट कर दिया करूँगा, अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ करना है तो। चलिए, से हर हर महादेव टू मी। जय श्री गणेश।